तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आदमी स्वस्थ रहे, दिमाग से स्वस्थ रहे, शरीर से स्वस्थ रहे, काम में लगा रहे, खाली न रहे। सिटी न्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। साहेबगंज प्रखंड अंतर्गत राजकीय मध्य विद्यालय भलुई खान के प्रांगण में यूनिसेफ के सहयोग से एवं ग्रामीण जन कल्याण परिषद साहेबगंज के निदेशक मकबूल अहमद, सचिव मासूम रजा द्वारा मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता बिशुनपुर कल्याण पंचायत के मुखिया जितेंद्र भगत ने किया। ग्रामीण जन कल्याण परिषद की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का संयुक्त उद्घाटन आइडिया दिल्ली के स्टेट कोऑर्डिनेटर शाहरुख जफर ने किया। इस दौरान अपने संबोधन में शाहरुख जफर ने कहा कि मौजूदा दौर मनोरोग जैसी गंभीर समस्याओं से गुजर रहा है। ऐसा इसलिए हुआ कि कोविड-19 ने लोगों के बीच मानसिक तनाव पैदा किया है। हमारे समाज में निर्धनता, असमानता, भेदभाव, पर्यावरण जैसी अन्य कमजोरियां, परेशानियां पैदा कर रही हैं। मनोरोग के रोकथाम में जन जागरूकता एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यूनिसेफ स्वास्थ्य के क्षेत्र में चौतरफा कार्य करती है और यह मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम एक स्वस्थ पहल है। अपने संबोधन में परिषद के निदेशक मकबूल अहमद ने बताया कि हम यूनिसेफ के माध्यम से गंभीर मानसिक रोगों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं। कार्यक्रम में संस्था के सचिव मासूम रजा ने मानसिक लक्षणों पर जानकारी साझा किया। कार्यक्रम में उपस्थित वंदना शर्मा, डॉक्टर संतोना भारती, एस अकरम हुसैन ने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर अपना महत्वपूर्ण विचार रखा। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में नवल किशोर सिंह, सूरज कुमार, जयंती माला, जितेंद्र भगत शामिल थे। कार्यक्रम का समापन ग्रामीण जन कल्याण परिषद के निदेशक मकबूल अहमद ने किया। देखिए रिपोर्ट। ग्रामीण जन कल्याण परिषद साहेबगंज में जो आज कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि अभी कोविड के बाद जो लगातार लोग मानसिक आघात से गुजर रहे हैं और कई स्थिति उनकी बहुत ख़राब हो रही है। एक तो ये मुख्य कारण था और ख़ासकर महिलाओं की मानसिक स्थिति बहुत दिन से उनके साथ हुए हिंसे के कारण काफ़ी प्रभावित रहा है। तो एक नया कदम है और एक गंभीर कदम है कि इस मुद्दे पर खासकर महिलाओं के क्षेत्र में बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। जी, वैसे लोगों को सर क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं है? हमारे चैनल के माध्यम से क्या बताना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं ये जो हमारा प्रोग्राम है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये यूनिसेफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है मेंटल हेल्थ एंड साइको सोशल सपोर्ट सर्विस। ये प्रोजेक्ट जो है बिहार के 10 जिलों में चल रहा है, उसमें से एक आपका मुजफ्फरपुर जिला है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य 2 है। एक तो जो ग्रामीण लेवल पर या हर डिस्ट्रिक्ट में जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज है उसको हम लोग मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, आशा आंगनवाड़ी को ट्रेन करके। और दूसरा इसका उद्देश्य है लोगों में जागरूकता पहुंचाना। तो मैं आज जो हमारा कार्यक्रम है इसका यही मकसद है कि लोगों में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी, चाहे वो जैसा कि बताया गया जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा होती है, बच्चों के खिलाफ हिंसा होती है, या कोविड-19 या जो डिज़ास्टर्स होते हैं, इसके अकॉर्डिंग जो मेंटल हेल्थ पे असर होता है या जो कहें मानसिक स्वास्थ्य पर असर होता है, उसके लिए हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे लोगों से कि अगर आपको मानसिक स्वास्थ्य जैसी कोई समस्या होती है तो आप इसको कभी छुपाएं ना, आप आगे आएँ, आप मदद लें और आप इस मदद को लेकर आप खुद स्वस्थ हो सकते हैं। जी, हम लोग मानसिक रोग जो चर्चा हो रही है, मानसिक मतलब दिमाग है ना, ये तो स्पष्ट है सभी को कि मानसिक का मतलब क्या कि दिमाग है ना, कि दिमागी रूप से अगर कोई परेशानी होता है तो उसको लोग मानसिक रूप से बीमार समझते हैं। तो हम लोग उसको 3 तरीके से देखें कि इसमें क्या क्या लक्षण है, बच्चों में क्या होता है, बड़ों में क्या होता है और महिलाओं में क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है ना। तो अगर हम बच्चे में देखें कि बच्चा चाहे छोटा बच्चा भी हो चाहे बड़ा बच्चा भी हो, अगर आप देखिए कि वो गुमसुम रहता है, अकेला रहता है, किसी के साथ खेलता नहीं है, तो आपको सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं इसको अंदर में कोई तकलीफ है, ठीक है ना। उसके दिल में कोई तकलीफ हो, उसके दिमाग में कोई तकलीफ हो, कहीं ना कहीं कुछ तकलीफ है, क्योंकि बच्चा का स्वभाव है खेलना। और अगर बच्चा लोगों के साथ खेल नहीं रहा है
तो तुरंत हमको उस पर ध्यान जाना चाहिए। लेकिन आदमी, हम लोग जनरली क्या कहते हैं, सामान्य तौर पे कहते हैं कि बच्चा जो है वो मंद बुद्धि का है। मंद बुद्धि का नहीं है, वो कहीं ना कहीं उसको कुछ कष्ट है, कहीं ना कहीं कुछ उसको कोई किसी बात का दुख है। तो ये एक्चुअली जो मानसिक रोग होता है किसी को भी, वो कोई ना कोई दुख का कारण होता है। तो हम उसको समझने का प्रयास करें। मानसिक रोग दिखता नहीं है किसी का भी, है ना, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो। मानसिक रोग हमेशा दूसरों को देखने की ज़रूरत पड़ती है, हमको आपको देखने की ज़रूरत पड़ती है। हम आप उसके गतिविधि को, उसके एक्टिविटी को देख के समझ पाएंगे कि वो मानसिक रोग से ग्रसित है। अब जैसे कोई आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, वो बिना बात के बोले जा रहा है, बड़बड़ बोले जा रहा है, तो लोग क्या कहते हैं, दूर पगला गया है। पगला नहीं गया है, उसको कहीं कुछ अंदर तकलीफ है जो वो नहीं समझ पा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, उसके दिमाग पर असर हो रहा है, वो बड़बड़ बड़बड़ बोल रहा है। तो जब आप इस तरह का परिवर्तन देखिए किसी के अंदर, उसके व्यवहार में आ रहा है कि अनायास ही वो आदमी चल रहा है और बोल रहा है, ठीक है ना। ये खासकर पुरुषों में दिखाई देता है ना, कभी कभी किसी महिला में भी दिखाई देगा आपको कि जब अंदर कोई तकलीफ होती है बार बार और कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, तब उसकी आदत हो जाती है कहीं भी खड़े खड़े हम बोल रहे हैं। तो जब आप इस तरह के किसी भी व्यक्ति को, महिला हो या पुरुष को, बोलते देखें तो तुरंत सूचना दें। अभी मकबूल जी ने बताया कि उसके इलाज के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। तो आपको जिस कोई भी महिला या पुरुष इस ढंग से आपको बोलता नजर आए, चलते चलते, बैठे बैठे, अकेले में, तो तुरंत इसकी सूचना आप लोगों को दें। क्योंकि अगर वो आदमी स्वस्थ हो जाता है तो आपका दो काम हुआ। एक तो परमार्थ का काम हुआ कि आपके चलते एक आदमी पागल होते होते बचा, ठीक है, और एक परिवार का मुखिया, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष, एक परिवार उजड़ते उजड़ते रह गया। तो अगर आप इसकी सूचना किसी को देते हैं तो आप एक परमार्थ के भागी बनते हैं। बहुत बड़ी चीज है मानसिक स्वास्थ्य। तनाव, मनुष्य को तनाव होता है, मानसिकता बिगड़ता है, ये होता है। ये सब चीज सोचने की जरूरत है। जब शरीर में ऊर्जा नहीं मिलेगा तो मानसिक तनाव होगा और धीरे धीरे वो विकराल रूप लेता जाएगा। और इस पे हम लोग किस तरह से जागरूक हो सकते हैं अपने आस पड़ोस को, अपने घर में या अपने परिवार में, अपने गांव में। यदि कोई व्यक्ति, चाहे वो महिला हो, बुजुर्ग हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बच्ची हो, कोई ऐसा व्यक्ति अगर मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और अस्वस्थ है तो हमें देर नहीं करना चाहिए और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में या अस्पताल में उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। लेकिन इसके परिस्थिति को हम नहीं देखते हैं, तो हमें इसको देखना पड़ेगा कि हमारी परिस्थिति, हमारा परिवेश, हमारा बोलचाल, हमारी भाषा, हमारा पर्यावरण, हमारा मेल मिलाप, हमारा एकता, एक दूसरे को समझना, इन सब चीजों को
और इसके लिए संस्था काम करती है। जहाँ दिक्कत होगी संस्था के साथ आप लोग मिले, सहयोग करें और विचार करें, तो हम लोग इस पर भी विजय होने पर जरूर हम कदम बढ़ा सकते हैं। बस इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। इसलिए सारी बातें होने के बावजूद कुछ ऐसी बातें भी होनी चाहिए जो सामाजिक तानाबाना से है। जैसे आपको यहाँ चाइल्ड लाइन काम करती है 10 आप अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, बच्चों का क्या जो है सो असर पड़ता है स्कूल में, वो गार्जियन को मालूम है। अगर बुरा असर है तो आप 1098 को फोन करिए, वो बच्चे से रिलेटेड काम करती है, वो सामाजिक काम है, आपकी मदद होगी। आपका दुख है, मुखिया जी को कहते हैं, सभी लोगों को कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी दुख है जो कहीं कहा नहीं जा सकता, उसका निदान नहीं है। उसके लिए मुखिया जी को पहल करना चाहिए। सामाजिक संस्था जो काम करती है, हम लोग हैं, हम लोग को बीच मैसेज आना चाहिए, उस मैसेज का निदान भी। बहुत से घर में नॉन वायलेंस चल रहा है, सास बहू का झगड़ा है, तिलाक का मामला है, इन सब मामला कोई सरकारी आधार पर नहीं ठीक होगा, ये सामाजिक लोग बैठ के ही इसको ठीक कर सकते हैं। इसलिए कोई भी बात को आप लोग अपने घर में नहीं रखिए, दिल में नहीं रखिए, निकालिए, मैसेज को बाहर करिए। अब हम लोग वीडियो पर बनाना चाहते हैं, दो शब्द बोलेंगे। आदरणीय इस मंच पर उपस्थित दूर दूर से आए विभाग के पदाधिकारी पर इस पंचायत के माननीय मुखिया श्री जितेंद्र बाबू, इस विद्यालय के सोशल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले माताओं और अभिभावकों, मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जो NGO से रिलेटेड सर हैं, उनको मैं इस तरह के कार्यक्रम आयोजन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जन कल्याण परिषद की ओर से जितने भी अभिभावक हमारे पटना से चल करके भलुई खान ग्राम में आए, उनका स्वागत है। और हमारे पंचायत से हमारे शिक्षकगण, हमारे मीडिया कर्मी के लोग, हमारे गार्जियन श्री नवल किशोर भैया जी जो आत्मा के अध्यक्ष हैं, और हमारे उप मुखिया जी धनेश्वर राम जी, हमारे जो भी ग्राम से हमारी बेटी बहू माँ जो भी लोग हैं, उनका स्वागत है। जो आज आप लोग इतने बेसब्री से हमारे आज मेहमानों का बात को सुना और कुछ जो भी हो इस पर आपने अपना विचार रखा, धन्यवाद है। मैं मुखिया कल्याण से जितेंद्र भगत की ओर से तमाम सारे लोगों का स्वागत करते हैं। मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ और धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। आपने भी रखा कि आपका गाँव हम लोग ने चुना और हम लोग यहाँ आए प्रोग्राम में। अब इस सभा की कार्रवाई हम लोग स्थगित करते हैं, फिर हम लोग को मौका मिलेगा तो आप लोगों से मुलाकात। धन्यवाद।